Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is geopolitical and geostrategic importance of Pakistan. Geopolitical और geostrategic का मतलब ये है कि पाकिस्तान जहाँ पर मौजूद है आज, जो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, उस लिहाज से उसकी दुनिया में क्या अहमियत है। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स और जियोस्ट्रेटेजिक की क्या डेफिनेशन है। जियोपॉलिटिक्स इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग पॉलिटिकल पावर ओवर अ गिवन टेरिटरी इन द एब्स्ट्रैक्ट. Geopolitics traditionally indicates the link and usual relationship between political power and geographical space. इसका मतलब ये है कि जियोपॉलिटिकल जो है वो एक आर्ट है और एक प्रैक्टिस है जिसको कोई भी कंट्री जो है अपनी गिवन टेरिटरी के अंदर अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज करते हुए इसको एंजॉय करता है। ठीक है, यानी कि आप जिस जियोग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं, जो आपकी पॉलिटिकल पावर है, आप किस तरह से दुनिया को अपनी पावर से इंस्पायर कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस में या जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स की डेफिनेशन में आती है। जियोस्ट्रेटेजिक क्या है? जियोस्ट्रेटेजिक मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कंट्री और अ रीजन बाय द virtue ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब बेटे ये है कि जो भी कोई कंट्री जियोग्राफिकली जिस एरिया में वाक़ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर्टिकुलर रीजन की या उस कंट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। और वो ये देखें जी, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का मैप है और आप इसके ये जो कंट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का टोटल रकबा, टोटल एरिया जो है वो 7,96,096 किलोमीटर है और ये दुनिया में 35 लैंड एरिया जो है यानी पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो 770,875 किलोमीटर्स पर स्क्वायर पर कंसिस्ट करती है। इसी तरह से वाटर के लिए 25,220 पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 20 करोड़ है, 22 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है और आबादी के लिहाज से हम दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है या पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमारे 1 किलोमीटर के अंदर 262.03 लोग आबाद हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है ये फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है और हमारी जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपी है। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पर ये कहाँ फॉल करता है। ये जो मैप होते हैं ना, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब भी आप पाकिस्तान का मैप बनाएं, कोई या किसी भी मुल्क का मैप बनाया जाए तो क्या हो कि वो उसी तरह मैप पूरी दुनिया का बने जिस तरह से वो उन जहाँ पर वो लोकेटेड है। अदरवाइज तो आप वैसे मैप बनाए तो उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस या कोई कंट्री कहाँ बन जाएगा, कोई कंट्री कहाँ बन जाएगा। तो इसलिए जो मैप है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि लाइंस बनी होती हैं और जब आप उन लाइंस के ऊपर उस मैप को ड्रॉ करते हैं तो वो कंट्री उसी जगह पर फॉल करता है, उसी जगह पर बनता है जहाँ पर उसके डिग्रीज या जहाँ पर उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो फॉल करते हैं। पाकिस्तान लाइज बिटवीन 24.30 to 36.45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 61 to 75.3 लैटिट्यूड पर मौजूद है वर्ल्ड मैप के ऊपर। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज में ईस्ट में इंडिया, वेस्ट में ईरान एंड अफगानिस्तान, चाइना एंड साउथ में अरेबियन सी है। अक्सर बच्चों को ये जो कंट्रीज हैं, ये कौन सा कंट्री कहाँ पर फॉल करता है या कौन सा एरिया कहाँ पर फॉल करता है, तो ये अक्सर स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो इसका सिंपल एक आसान सा फार्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो फार्मूला ये है कि अगर आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो देखें सबसे पहले आप साउथ को लें। साउथ जो है एस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एस स्टैंड फॉर साउथ एंड एस स्टैंड फॉर सी, यानी जहां पर हमारा साउथ है इसका मतलब है वहां पर हमारा सी है। इसी तरह से ईस्ट है तो ई स्टैंड फॉर ईस्ट, एज वेल एज हम इंडिया को अपना एनिमी कंसिडर करते हैं तो एनिमी का वर्ड जो है वो भी ई से स्टार्ट होता है। तो जहां पर ईस्ट है वहां पर एनिमी है, एनिमी हम जिसको कंसिडर करते हैं कि इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री। ठीक है, अब है नॉर्थ। नॉर्थ को उर्दू में शुमाल करते हैं, अगर आप शीन माइनस कर दें तो पीछे बच जाता है माल। तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो माल है या जो इम्पोर्ट है,
जो चीज़ें ज़्यादातर आती हैं वो शुमाल से आती हैं, यानी कि माल हमारा शुमाल से आता है, और शुमाल में कौन सा कंट्री है? चाइना। ठीक है, वेस्ट बढ़ जाता है, ईरान और अफगानिस्तान जो 2 कंट्रीज हैं वो वहाँ पर फॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए अब हमारी जो डायरेक्शन है और जो हमारे कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी कितनी कितनी बाउंड्रीज है और इन लाइंस को क्या कहते हैं। ईस्ट में इंडिया है 1650 किलोमीटर जो है वो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट में ईरान है, ईरान के साथ हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है और गोल्ड स्मिथ लाइन इसको कहते हैं। नॉर्थ में चाइना है और चाइना के साथ हम 600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं और इसको कहते हैं साइनो पाकिस्तान बॉर्डर। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है जिसके साथ हम 2250 किलोमीटर जो है शेयर करते हैं और ये कहलाता है ड्यूरेंट लाइन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1890 ड्यूरेंट। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में ताजिकिस्तान या वाखान प्रिंट स्ट्रिप है और ये पाकिस्तान के साथ 27 किलोमीटर का एरिया जो है वो शेयर करती है। साउथ में हमारा अरेबियन सी आता है और अरेबियन सी पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो 700 किलोमीटर हमारा सी शोर के साथ टच होता है। ठीक है, अच्छा जी, जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जोग्राफियाई लिहाज से क्या अहमियत है इसको हम देखने जा रहे हैं। स्टीफन पिकोहन डिस्क्राइब पाकिस्तान जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस। एक राइटर है स्टीफन पिकोहन, बहुत फेमस राइटर है और इसने पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस के बारे में क्या चीज़ डिस्कस की है, क्या बताया है, वो मैं आपको बताती हूँ। While history has been unkind to Pakistan, it's been its great benefit. It has a resource-rich area in the northwest, people rich in the northeast. देखिए उसने कितनी बड़ी बात की है कि पाकिस्तान जो है बेशक हिस्ट्री हमेशा पाकिस्तान के साथ अनकाइंड रही है, लेकिन जियोग्राफिकली या नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से पाकिस्तान जो है एक इनरिच्ड कंट्री है। तो अगर देखा जाए तो जियो पोलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइज प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस इन साउथ एशियन स्टेट्स, यानी जो साउथ एशिया की, जनूबी एशिया की जो रियासतें हैं उनमें पाकिस्तान की जियोग्राफिकली या पॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की एक बहुत अहम जगह है। ठीक है, तो पाकिस्तान के नेबर में 2 बड़ी ताकतें हैं, चाइना और रशिया, और हमारा लिंक जो है वो सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट के साथ भी है। इन द लेटर पीरियड हम करेंगे कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान का मुस्लिम स्टेट के साथ लिंक है या सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ। लिंक बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान द जंक्शन ऑफ साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान जो है ये एक जंक्शन है, एक लिंक है बेटे, जो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को ज्वाइन करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान जो है अ वे बिटवीन रिसोर्सफुल कंट्री ईरान, अफगानिस्तान एटसेट्रा टू लेस रिसोर्सफुल कंट्रीज इंडिया, चाइना एटसेट्रा। यानी कि पाकिस्तान जो है ये इसका एक लिंक है, एक वे है ये जो रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली जो है गैस और ऑयल इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अफगानिस्तान की कंडीशन इस तरह की है कि वहाँ पर आप कह लें कि हमेशा से वॉर या इस तरह की सिचुएशन रही है कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अभी तक यूटिलाइज उस तरह से नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड करता है पाकिस्तान उन कंट्रीज़ को जिनके रिसोर्सेज कम है। इसलिए एक टाइम था जब पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के दरमियान एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ था, फिर कुछ वजूहात की बिना पर वो ये प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। इसी तरह से पाकिस्तान प्रोवाइड एक्सेस चाइना टू इंडियन ओशन थ्रू सिल्क रूट। अब चाइना जो है वो अगर वो जो अपने सीज यूज़ करके दुनिया में अपनी ट्रेड पहुंचाना चाहता है, अपनी चीज़ें पहुंचाना चाहता है, तिजारत करना चाहता है, तो उसको बहुत लंबा चक्कर पड़ता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि उसने पाकिस्तान को यूज़ करते हुए उसने सिल्क रूट डेवलप किया। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक सड़क बनाई गई जिसको सिल्क रूट कहते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की इजाज़त से चाइना ने पाकिस्तान के सी पोर्ट्स को यूज़ किया फॉर देयर ट्रेड। अब इस तरह से ये हुआ कि चाइना का पूरी दुनिया के साथ जो कनेक्शन था वो फास्ट हो गया। वो ट्रेड जो है उनकी बहुत तेज़ी से, वो जो सामान कई हफ्ते लग जाते थे वो अब कुछ दिनों में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब आप ये देखिए।
ये पाकिस्तान यहाँ पर है, ठीक है, ये पाकिस्तान है। अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, फिर इसके बाद रशिया, ईरान, ये देखें, ये हमारे जो पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है वो किस तरह से इसको ट्रेड के लिहाज से इम्पोर्टेंस फराहम करती है या अहमियत देती है पूरी दुनिया के अंदर, कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो ट्रेड रूट के हवाले से पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप वर्ल्ड मैप पे खुद भी सर्च कर सकते हैं कि अगर आप चाइना को देखें तो चाइना के लिए बहुत दूर है, अगर उसने ईरान तक कोई चीज़ लेकर आनी है तो उसे बहुत लंबा चक्कर पड़ता है कि वो अपने सी से शुरू करे, फिर इंडियन ओशन में आए और फिर ईरान तक अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचाए। लेकिन अब पाकिस्तान के थ्रू उसकी ट्रेड जो है वो ज़्यादा इजी हो गई, वो सिल्क रूट के थ्रू पाकिस्तान के पोर्ट तक और फिर उसके बाद ईरान में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो अपनी चीज़ें भेजना चाहता है, तिजारत करना चाहता है, तो वो कर सकता है। सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो मेन डेवलप, देखें हमने भी बात की कि पाकिस्तान का जो 700 किलोमीटर का एरिया है वो हमारी सी शोर के साथ टच होता है, यानी कि समंदर के साथ, समंदर के साहिल के साथ हमारा वो एरिया लगता है। तो वहाँ पर हमारी 6 सी पोर्ट्स हैं। आपको शायद 2-3 के नाम पता होंगे, लेकिन पाकिस्तान की 6 सी पोर्ट्स हैं और हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हम कई और जगहों पर सी पोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं। कराची पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, पोर्ट और मारा है, पोर्ट पसनी है और जिवानी पोर्ट है। इनमें जो सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है वो कराची पोर्ट है, ठीक है। और ये तमाम की तमाम पोर्ट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं फॉर ट्रेड, यानी तिजारत के लिए ये तमाम बंदरगाहें जो हैं ये बहुत अहम हैं, क्योंकि इन तमाम बंदरगाहों पर तिजारत हो रही है। अब देखें जैसे गवादर पोर्ट है, ये गवादर पोर्ट चाइना के पास है और चाइना इसको फुली यूज़ कर रहा है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को इस सी पोर्ट से बहुत फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान की फ़िलहाल जो आम रूटीन की जो आप कह लें कि ट्रेड है वो बिन कासिम पोर्ट और कराची पोर्ट से हो रही है, लेकिन ये जो छोटी पोर्ट्स हैं, जिवानी पोर्ट, पसनी पोर्ट, अब इन पर भी जो है वो काम किया जा रहा है और इनको भी मज़ीद डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो कराची पर बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट है, बंदरगाह है हमारे मुल्क की, उसका जो लोड है, उसका जो काम है वो इन पोर्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और वहाँ पर जो रश की सिचुएशन है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। यूएस इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, उसका पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, अब हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पोलिटिकली दुनिया में आपका कंट्री जहाँ पर फॉल करता है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपको दूसरे कंट्री से मुख्तलिफ बनाती है। तो यूनाइटेड नेशन का जहाँ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अपना इंटरेस्ट है, इस तरह से उनका पाकिस्तान में भी कुछ खास इंटरेस्ट हैं। हम वो देखते हैं कि वो क्या इंटरेस्ट है। सिक्योरिटी एंड बिजनेस आर टू मेन इंटरेस्ट ऑफ यूएस, यानी कि देखें कि सिक्योरिटी और बिजनेस जो है ये यूनाइटेड नेशन के दो अहम मफादात हैं इस रीजन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है अगेंस्ट टेररिज्म, उनको सपोर्ट करते रहे हम टेररिज्म में। जो कंटेन कम्युनिस्ट स्टेट, यानी कि जो अमेरिका है वो दुनिया पर अपनी हेजमनी चाहता है, अपना कंट्रोल चाहता है, जिसकी वजह से वो चाइना और रशिया को अपने काबू में करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो दुनिया में उसकी जो सुप्रीमेसी है, जो हेजमनी है अमेरिका की, वो बरकरार रहे। इसी तरह से वो टू कंट्रोल न्यूक्लियर ईरान, ईरान जिस तरह से न्यूक्लियर पे काम कर रहा है तो ईरान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। टू काउंटर टेररिस्ट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं या टेररिज्म जो भी सिलसिले चल रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए उसे पाकिस्तान की ज़मीन या पाकिस्तान की हिमायत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूएस जो है वो फ़ायदा हासिल करना चाहता है इंडिया और सेंट्रल एशिया की जो मार्केट्स हैं उनसे, ठीक है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है अफगान जो पाकिस्तान है और यूएस का जो रिलेशन है। ऑल्दो कि यूएस ने हमेशा पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है वो पाकिस्तान से पीछे हट जाते हैं। और जो ही पाकिस्तान के साथ उनका किसी किस्म का, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई उनका इंटरेस्ट है, चाहे वो उनका बिजनेस से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है, जैसे ही उनका पाकिस्तान से उन्हें नज़र आता है कि इंटरेस्ट है तो वो
फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है अपने रिलेशनशिप बेहतर कर लेते हैं और पाकिस्तान से गुड रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। अफगानिस्तान एंड वॉर ऑन टेरर। देखिए बेटे, पाकिस्तान जो है वो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक तो मैंने अभी बात की कि ग्रेट पावर्स के लिए वो उसमें एक अट्रैक्शन है, फिर यूनाइटेड नेशन का इसमें इंटरेस्ट है। तो इसी तरह से अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान ने इस रीजन को एक टाइम पर बफर स्टेट बना दिया था बिटवीन टू ग्रेट पावर, यूएस एंड रशिया। यूएस जो था, बेसिकली ये दो इकोनॉमिकल थियरीज को फॉलो करते हैं। यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट है और जो रशियंस हैं ये लोग कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की जिद हैं। अब दुनिया में एक टाइम था 1991 से पहले कि दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, एक रशिया और एक अमेरिका। लेकिन फिर बच्चों क्या हुआ कि रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की, हालात ख़राब हो गए, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट किया, और इस तरह से रशिया जो है उसको वहाँ से मुंह की खानी पड़ी और वो वहाँ से उसको मजबूरन निकलना पड़ा। 1991 में रशिया जो है वो टूट गया और 6 सेपरेट मुस्लिम स्टेट जो है वो, जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं वो बन गई। तो इस तरह से रशिया की कुछ हद तक जो सुप्रीमेसी थी या हेजमनी थी वो ख़त्म हो गई। जब रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस एंटर की थी, ये दिसंबर 1979 की बात है, तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी थी उसको एक बहुत बड़ा इशू था। इशू ये था कि रशिया जो था वो इंडियन सपोर्टर था और पाकिस्तान जो था वो दो कंट्रीज के दरमियान फंस गया। यानी कि अब अफगानिस्तान में रशियन फोर्सेस थी और दूसरी तरफ हमें इंडिया से थ्रेट था। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आफ्टर ऑल बहुत सारे इश्यूज जो थे वो फेस करने पड़े। फिर जब वहाँ पर रशिया ने अपनी फौजें भेजी तो जो अफगानिस्तान से लोग थे वो मुहाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। इस तरह से पाकिस्तान को 3 मिलियन रिफ्यूजीज यानी 3 मिलियन मुहाजिरीन को भी जो है वो अकोमोडेट करना था। ये भी बहुत बड़ा मसला था। पाकिस्तान, अभी मैंने बात की कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो था वो इनसिक्योर हो गया। तो ऐसी सूरत में फिर अमेरिका ने हमें हमारा साथ दिया और अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया। ऑल्दो कि अमेरिका के अपने बहुत सारे इसमें मफादात थे। मफादात यही था ना कि वो रशिया की को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए अफगान वार में जो है वो अमेरिका ने हमें सपोर्ट करके रशिया के साथ अपना, जाहिर सी बात है उसका अपना एक मफाद था, अपना उसका एक इंटरेस्ट था जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टेट। देखिए, पाकिस्तान जो है इसका इस्लामिक स्टेट के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह ये है कि हमारा उनके साथ एक मज़हब का ताल्लुक है। उसके अलावा बतौर मुसलमान हम एक दूसरे के साथ एक मिल्लत के से वाबस्ता है। बेशक उनका मुल्क कोई भी है, उनकी ज़बान कोई भी है। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है अपने मुस्लिम ममालिक के लिए, जितने मुस्लिम मुल्क हैं उनके लिए ग्रेट कंसर्न शो किया है। पाकिस्तान से ऑनवर्ड जो है, अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखें तो दुनिया एक मुस्लिम वर्ल्ड का एक चेन स्टार्ट होती है, एक ऐसी चेन कि जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, फिर उसके बाद ईरान से आगे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और ये कंट्रीज़ इस तरह से हैं कि वर्ल्ड मैप पे जैसे हिलाल होता है ना, क्रीसेंट होता है पहले दिन का चाँद, इस तरह से अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर क्रिएट करके देखें तो वो चाँद की शक्ल बनती है। जो शुरू का चाँद होता है ना पतला सा, उस वो वाली शेप बनती है मुस्लिम वर्ल्ड को। और पाकिस्तान से ऑनवर्ड मुस्लिम स्टेट का एक सिलसिला स्टार्ट होता है, तो एक चेन बनती है। इसी तरह से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्लिम कॉज, जो भी किसी भी मुल्क का कोई भी इशू हो तो उस कॉज को हमेशा, उस वॉइस को रेज किया है। पाकिस्तान ने हमेशा मुस्लिम के प्रॉब्लम्स को सपोर्ट किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का फोरम हो या कोई भी फोरम हो, पाकिस्तान ने हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड को ही सपोर्ट किया है, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि उसके कोई अपना समंदर नहीं होता, ठीक है। तो अफगानिस्तान या बहुत सारी सेंट्रल एशियन स्टेट हैं जिनके अपने कोई समंदर नहीं है, तो उन्हें ट्रेड के लिए पाकिस्तान पर अरेबियन सी पर डिपेंड करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे रशिया ना, उसका भी यही इंटरेस्ट है कि रशिया का जो सी है वो साल में 6 मंथ जो है वो फ्रीज रहता है, तो 6 मंथ वहाँ से ट्रेड हो सकती है। अब रशिया का भी यही इंटरेस्ट था जब अफगानिस्तान पर उसने हमला किया था कि मैं अफगानिस्तान जाऊँगा, छोटी सी स्टेट है, कमज़ोर सी, इसको कंट्रोल कर लूँगा, इसको कैप्चर कर लूँगा, उसके बाद पाकिस्तान को कैप्चर करूँगा। दूसरी तरफ इंडिया के साथ उसने मुआहिदात किए हुए थे, तो पाकिस्तान को कैप्चर करना उसके लिए आसान था। लेकिन फिर अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया और वो उनका ख्वाब उसी तरह से अधूरे का अधूरा रह गया। तो पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान और जो दूसरे पाकिस्तान के करीबी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं जिनका अपना कोई समंदर नहीं है, उनके लिए तिजारत का रास्ता फराहम किया कि ठीक है वो अपनी तिजारत वहाँ से कर सकते हैं।